आप मेरे को अपने नेगेटिव कैरेक्टर में थोड़ा बताइए। मेरे नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में हाँ जी। एक आदमी है जो पावर हंग्री है, जो दिमाग से थोड़ा ट्विस्टेड है। मतलब उसे जो चीज़ चाहिए वो तो मतलब उसे चाहिए। और फिर उसे एक औरत पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है नंदनी। तो उसके लिए उसने बताया कि अपनी खुद की बर्बादी उसने कैसे की है। भाई, he doesn't care for anybody but himself and his love. मतलब उसको उसके प्यार के सिवा और कुछ नहीं पता। आई मीन पहला उसका पहला प्यार है और उसके लिए मतलब उसे मरना पड़ा। वो तो भी सब लोगों ने देखा ही होगा शायद। या इज़ अ गो गेटर, व्हाट ही वांट्स ही शुड गेट इट। इफ़ ही डजंट गेट इट तो फिर उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या आपने खुद के कुछ इनपुट्स थे रोल के लिए? डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आपके इनपुट्स तो बहुत ही नेसेसरी हैं। सीन्स हमें शॉट के 5 मिनट पहले दी जाते हैं, तो वो 5 मिनट में आपको अपने कैरेक्टर में आना है। आपको अगर कोई लाइंस की मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करना है। कभी कभी मतलब टेलीविज़न इंडस्ट्री इज सच अ थिंग कि सब एवरीबडी इज़ इन अ हरी, टेप्स हैव टू गो टू द चैनल्स। तो कभी कभी करण की लाइंस आ जाती हैं, तो कभी तुलसी की लाइंस आ जाती है। तो यू हैव टू हैव योर फोकस राइट। या एंड आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी नेगेटिव थिंग। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे जो सीखने मिलता है वो इट्स समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अगर आप कोई पिक्चर कर रहे हो या थिएटर कर रहे हो तो आपको बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है 1 महीना या 2 महीना पहले। पर यहाँ जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है 5 मिनट पहले, तो इट्स अ चैलेंज एंड आई लव चैलेंज। आपके बात करने के अंदाज से लगता है कि आप रियल लाइफ में भी आपको जो चाहिए वो चाहिए। इज दैट ट्रू? डिपेंड्स, मतलब थोड़ा सेंसिबल हूँ दैट वे। जो चीज़ मिल सकती है उसे ले लेता हूँ, जो चीज़ नहीं मिलती उसे मैं होल्ड पे रखता हूँ आगे चल के देखने के लिए। आपने एक ट्रेंड चालू किया है, इयररिंग्स, डबल लॉन्ग हेयर, टॉक समथिंग अबाउट दैट। बेसिकली ये जो अंश की लुक है इसमें एकता का बहुत बड़ा हाथ है। एकता, एकताज मासी हु ऑल्सो डिड द क्लोथ्स फॉर अंश। मतलब जो मुझे कपड़े दिए गए हैं वो जो फिट है, आई थिंक वो पहली बार टेलीविज़न में यूज़ की गई थी। मतलब वेल फिटेड सूट्स, नॉट लाइक लूज। सो नाउ आई सी एवरीबडी कॉपिंग, सब उसी तरह के कपड़े सिला रहे हैं। एकता wanted blue lenses. She wanted this character to look like as if he's not from India, बाहर से आया। And that whole attitude she wanted. And बाल जो थे मेरे वो ऑलरेडी मेरी बाल और दाढ़ी मेरी लुक थी, तो उस पर मुझे सेलेक्ट किया गया था ऑन दोज ग्राउंड्स। एंड या दैट्स इट। ये आपका जो कैरेक्टर है अंश का, क्या ये ओरिजिनली वैसे ही ट्रैक था कि आपको तुलसी मारेगी या फिर ये फ्यूचर में हुआ क्योंकि आप बोर हो गए थे रोल से? व्हाट वाज द रीजन? एक्चुअली अंश का ट्रैक सिर्फ 4 महीने के लिए था। No negative character has ever survived on television for more than 4 months. Male, I'm talking about. Female तो they are doing, they are carrying on. लेकिन मैं मेल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। और जब लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आने लगा कि अंश एक्चुअली वेंट एंड टच्ड द ऑडियंसेस हार्ट इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव वे। तो वो सब लोग चाहते थे कि कुछ ड्रामा हो, बिकॉज मेरे एंट्री के थ्रू ऑल द गन्स केम आउट, chases came out, action, there was action and drama, so लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा लगने लगा। और यही कारण है जिसके लिए अंश का जो 4 महीने का ट्रैक था वो 1 साल तक गया। एंड या एवरी टेलीविजन में इट्स ऑलवेज लाइक दिस, दे कैन राइट वट एवर एंड वेन एवर, इट्स ऑल अप इन देयर हैंड्स। तो ये क्या आपके मजे के खिलाफ था कि आपको एक्सटेंड करना पड़ा या बिकॉज यू वांटेड टू डू इट? नहीं, मेरी मर्जी तो यहाँ कुछ मेरी मर्जी के ऊपर नहीं है कुछ। एकता gave me such a beautiful character to play, तो and she made me so famous in the first 2 months itself, so I had no complaints. If 2 years, 3 years, no problem. I mean, I am a sincere Balaji artist,
and I'll always be. You think people have digested the fact that people ने digest किया है कि एक माँ अपने बेटे को खुद मार रही है? देखो पहले भी हो चुका है ना ये, पहले पिक्चरों में बता चुके हैं, मदर इंडिया में दिखाया है कि सुनील दत्त को नरगिस मारती है, वास्तव में संजय दत्त को उसकी माँ मारती है. तो लोगों को मतलब लोग देख चुके हैं ये सब, अभी टेलीविज़न पे पहली बार था. सो दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब पिक्चरों में 2 बार हो चुका है तो मतलब उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, और टेलीविज़न में एक बार से बात ज़्यादा नहीं हो सकता. आई मीन द सीन्स दैट आई गॉट टू डू विद तुलसी वर फैबुलस, वर ऑफ ग्रेट पावर. मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुलसी के साथ सीन्स करने में जितना मज़ा आया और जितना सीखने मिला है. आई मीन इट वाज अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस and a hell of a learning experience because she's a powerful actress, you know. She's been there as Tulsi. 4 साल तक उसने तुलसी का किरदार निभाया है, तो she's in it, you know. और for me it's just 1 year to play a character like opposite a character like Tulsi and those strong scenes and try to either overpower or be at par. So that was a challenge. एंड मेरे ख्याल से मैंने आई मीन किसी को नाराज़ नहीं किया इस बारे में, लोगों को मज़ा आया. इनफैक्ट स्मृति हरसेल्फ शी वाज टेलिंग मी कि अटल जी कह रहे थे कि अंश को अभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि द सीन्स मेरे और तुलसी के बीच में आ रहे थे, दे वर वेरी डायनामिक, दे वर वेरी पावरफुल. सो तो लोगों को मज़ा आ रहा था, यू नो. इट्स सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट कि अभी अंश तुलसी के साथ क्या करेगा, अभी उसे क्या कहेगा, यू नो. सो आई वॉज ऑलवेज 1 स्टेप अहेड ऑफ हर. तो यू नो पास्ट में कभी ऐसा पहले हुआ नहीं है कि तुलसी को किसने वो पाव किया. आई मीन शी इज़ लाइक एन आइकॉन, यू नो, तुलसी, यू नो. तो टू सी दैट चेंज वो लोगों को अच्छा लगा. तो मैन अटल जी कैन से समथिंग लाइक दिस, एंड आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू से. Coming to Tulsi, क्या आपकी on screen hatred की तरह off screen hatred है, love है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वी ऑल हम सब एक परिवार की तरह काम करते हैं. सी आई बिलीव पर्सनली एज एन एक्टर, अगर आपके को एक्टर के साथ रैपो नहीं है तो आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे. यू विल बी ऑलवेज विद इन योर सेल्फ, एंड इन एक्टिंग यू कांट बी विद इन योर सेल्फ. वॉट एवर इज विद इन हैज़ टू कम आउट. आपके किरदार में आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे अगर आपका किसी से नहीं बनता तो? फिर सिर्फ एटीट्यूड रहता, यू नो. परफॉर्मेंस वुड बी नॉट 100%. मतलब अभी जिस तरीके से मैंने अपने 1 साल सारे सदस्य परिवार के सदस्यों के साथ बिताए हैं, इट वॉज फन. दे ऑल गुड पीपल. आई रियली हैड अ गुड टाइम वर्किंग विद एवरीबडी. एवरीबडी इज़ क्वाइट प्रोफेशनल, लाइक रोनित, Karan, I mean Hiten I'm talking about, and many other. I had a good time working with everybody, and the most learning was with Tulsi, definitely, because I got to do some very nice scenes with her, a very memorable one, and I don't think people will forget those scenes very soon. I know audiences have very short time memory, but I know अंश जो ये कैरेक्टर है, ये अगर मैं 1 साल तक भी कुछ टेलीविज़न या दूसरा कोई काम नहीं करूं, मैं भुलाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से. That's definitely there. But are you, I mean, आप सभी से compatible थे सेट पे? There was no one कि अर्बन छोटी इधर हो गई या? नहीं, वो पहले दिन पे तो हमेशा ऐसे होता है ना, when you come तो they all look at you, you know, with that attitude कि अभी ये कौन आ गया, ओ ब्लू आँखों के साथ. मतलब they all were like कि will he work, मतलब लोगों को पसंद आएगा ये कैरेक्टर, मतलब ये कैसे कास्टिंग कैसे की है, लॉन्ग है, बियर्ड, ब्लू आँखें, मतलब ये मॉडल को कहाँ से उठा के लेके आए. बट स्लोली बाय स्लोली आई मीन क्या कह सकता हूँ, जो यहाँ है वो तो कोई नहीं ले सकता. जो लोगों को लगा था पहले, एवरीबडी फेल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स लेटर, एंड एंड देन वी ऑल बिकेम वन फैमिली. बिकॉज मैं एटीट्यूड के साथ नहीं आया था, मैं काम करने आया था. और मैंने पहले भी पिक्चरें की है, मैंने सुपारी की थी और मैंने 4 साल फैशन मॉडलिंग की थी. तो आई हैव बिन इन एन इंडस्ट्री वेयर यू नो यू आर वेरी हेलो, यू नो. So I was like that when I entered the sets. I was like, "Hello, everybody." You know, I was very friendly and very nice to everybody. I didn't even shed
ounce of attitude to anybody. So yeah, I think that also worked. If maybe अगर मैंने किसी को attitude दिया होता तो शायद मैं 4 महीने तक ही होता फिर. क्या आपको एक अनकंफर्टेबल लगता है कभी-कभी हेलो एवरीबॉडी दैट नहीं, I mean I think it's a human nature that I have. It's a very joyful nature that I have. That I feel nice to say hi, hello. It's a way of greeting. I mean, हर दिन मैं सेट पर जाता था. I work 1 से 30 तक, 12 hours a day. तो मैं जब भी जाता था हर दिन हर नए दिन ऐसे hi, how are you? तो they would actually feel I could see that in their eyes that they would feel that कि अभी कल ही तो हाय हाउ आर यू पूछ रहा था, आज फिर पूछ रहा है. मतलब it's not about कि how are you कि how are you today. I mean to say how are you today, because you have that gap of 24 hours. And I just wanted to know, and I wanted to feel make everybody feel comfortable when they are around me, like doing scenes with Nandini. I had to put her at that level, because I did this one rape scene with her. And a 7-minute rape scene, never been done on television before, the way, I mean, whatever. Like, Kyuki has a different sort of audience, but it was still accepted. I mean, मुझे किसी ने फ़ोन करके नहीं कहा कि ओह अंश आपने नंदिनी का रेप क्यों किया, आप तो बहुत बुरे हो, आपको निकाल देना चाहिए. किसी ने ऐसा नहीं किया. क्या परफॉर्मेंस है आपकी, क्या परफॉर्मेंस है, वेरी गुड, कीप इट अप. तो इट गेव मी मोर इनपुट एंड मोर मोरल बूस्ट कि अभी तो और अच्छा करना चाहिए. और तब से लेकर अब तक मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी. आई एम डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट एक्टर. आई स्टिल हैव टू लर्न लॉट्स. आई मीन दिस जर्नी इज़ वेरी वेरी बिग, आई नो. अब जब तक इस इंडस्ट्री में रहना है कुछ ना कुछ तो सीखते रहूँगा. You're definitely a good actor, but I would like to ask you that जब आपने ये रेप सीन किया के साथ, I think she was already married to Hiten. Was there any personal problem, personal conflict, कोई अनबन? आई डोंट नो. अगर होगी तो उन लोग के दिमाग में हुई होगी, मुझे तो पता नहीं. दे नेवर शोड इट बिकॉज आई मीन you know how the rape scenes are done in films, they're more on the outer side, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाया ही नहीं था. मतलब सब ऊपर ऊपर से था. और आई मीन इट वॉज नॉट वेरी वल्गर. वॉट एकता वॉन्टेड टू शो द ऑडियंसेस वॉज के marital rape still exists. That's all. That was the entire idea behind doing that rape scene. That's all. It's message pass करना था अपने audience को कि आज भी ऐसे घरों में ऐसा होता है. That's all. So I think Hiten, Karan, they all understood the concept behind why this scene was created, and I don't think there was any problem in their mind also. अगर हुई होगी तो like I said, I don't know. I like that attitude, but I would like to ask you that अभी आपने कहा थे आप family member बन गए थे, now you're out of the family, आपको कैसा feel है? You miss that shoot, you miss that night? Yeah, definitely. I mean, going there every day in the morning, meeting everybody, my entire unit. I mean, from the spot boys to the lightmen to the camera, my cinematographer, my director, my makeup guy. I miss them, but I don't miss them enough because I know I'm getting back there, I'm going there again. This industry is very small, and once you're in it, so you keep banging each other here and there. So, ऐसा भी नहीं कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ. आकाश जी, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप रोल में बहुत ज़्यादा हमेशा होता है. I mean, if you're an actor जो थॉट प्रोसेस से काम करता है कि अभी जो मेरा कैरेक्टर, ये सीन क्या है, ये सीन का मतलब क्यों है, ये सीन लिखा किस लिए गया है, और ये कैरेक्टर अगर ये सीन में है तो वो क्या करेगा, उसके मतलब डेप्थ में जाना आई लाइक टू गो. सो एज आई गेट डीपर एंड डीपर एंड डीपर, सो आई टेंड टू डू मोर. And yeah, a good director directing me is a very very important thing. And also at some times you have to be your own director, I think so, because everything is happening very fast. The tapes have to go
अरे लगा वो शॉट लगा इधर ये इधर you have to know that how good you are to be doing that matlab not just doing because you have to keep that thing going okay the tapes have to go so that shot that you're giving it has to be your best I mean you can't get too many takes there not like the films that you can do एक सीन 3 या 4 दिन में किया जाता है यहाँ 10 सीन हम रोज करते हैं सो दैट्स द डिफरेंस क्या ये एक वजह थी वो आर्म ब्रूस्लिंग इंसिडेंट की कि दैट वाज अ टोटली फ्रीक एक्सीडेंट व्हाट वाज That was just an accident. I mean, it happens every time. One has to understand that it's a profession that you choose and you have to be ready for it. Now, if I'm in the Olympics running or jumping, so I am jumping, I'm in the air, I can fall and I can twist my ankle. That's the choice I made to be there. So, this is the choice I made here to be here, and sometimes accidents happen and it's unavoidable. Nobody wants to do or hurt anybody on purpose. It won't do good to me or it won't do good to my co-actor, won't do good to my producer because everything will go haywire, and the channel. So I'm not that sort of a personality who would like to put people down. In fact, I like to make people more what do you say? Yeah. I mean, did that affect your relationship with Karan to some extent? I'm sure it must have. In for 2-3 days it was, I don't know, because I understand him. He's married to her. He loves her very much. So how it is when you love your wife. If something happens to her, you will sort of react. So I completely understood that, and that's how I told him, I'm very very sorry, brother. I'm very sorry. I mean, it's just an accident. And 2-3 days was like this, but then on my last few days, I really made few things clear with everybody, and I said, listen, I'm here and only to work, and I'm very sorry if I disappointed anybody, but it was pleasure working with all of you all. And that's all. And sorry if I hurt anyone. क्या आपको लगता है कि ऑन स्क्रीन आपको लेडी से थोड़ा नाजुक रहना चाहिए तुलसी के साथ या नंदिनी के साथ On screen, see, I'll tell you, sometimes there are scenes where I'm supposed to hold, like there was a scene with Smriti where she slaps me. She tries to slap me again, and I hold her hands like that. And she's wearing bangles, glass bangles, and I press it too hard. Now she told me to do that because she's an actress like that. She wants to have that pain on her face. She wants the real thing to happen. How much can you fake it? Sometimes, like I said, accidents happen, but some actors actually get into their characters with a lot of reality. She wanted me to do that. And I did that because she wanted it. Otherwise, I could have just acted it, and acted it, whatever. The scene that I did with Nandini was, I'll tell you, I'm supposed to pull her. Okay? I'm supposed to pull her and take her to point A. Now, she has to resist. Now, when you're resisting, okay, she's also in it. Okay? All I have to do is pull. Now, she is doing the same thing in the opposite direction. So, it's a hand, and I think after like couple of takes and so many takes, I think her vein got twisted or something happened. So it was unintentional once again. And yeah, so this is the thing I was telling you about Tulsi, that she actually wants to feel the pain, when you're doing a scene like that. So like many people told me that when we were doing a scene with when you were doing a scene with Nandini, the rape scene, we couldn't see enough pain in her eyes. Now, I'm not saying anything, okay? She's my co-actor, but the audiences, they are watching, they are seeing that. So maybe if I was a little rough then, it would have shown. But I was not, because how it is. And here finally
we finished that scene. It was one of the most happiest moments of my acting career, because it was important to finish those scenes, and she had a problem with her hand.